हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों मनाते हैं, इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और ये आया कहाँ से, और क्या आज भी इस डे को सेलिब्रेट करने का कोई मतलब भी है। तो फिकर नॉट, आज मैं इस वीडियो में आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको जाननी चाहिए। और वैसे भी मैंने सोचा कि मेरी फीमेल ऑडियंस बहुत कम है, तो एक वीडियो उनके लिए ही सही। देखते हैं, शायद इस वीडियो से मेरी फीमेल ऑडियंस भी इंक्रीज हो जाए और मेरे चैनल के साथ में मेरी ऑडियंस रीच और सब्सक्राइबर का भी ग्रोथ हो सकता है। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू फीमेल ऑडियंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, वैसे तो फीमेल्स को ओवर द टाइम इन हिस्ट्री वेरियस डिस्क्रिमिनेशंस, स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स और इनजस्टिस फेस करनी पड़ती थी, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, वेरियस टाइप ऑफ हरासमेंट्स, टीजिंग और भी बहुत कुछ। पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे की कहानी शुरू होती है पिछली सदी में, यानी 1900s में। पॉलिटिकल राइट्स जैसे वोटिंग राइट्स, राइट टू एजुकेशन एंड प्रोफेशन, जिसमें महिलाओं को डिफरेंट फील्ड्स में काम करने की आज़ादी नहीं थी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैरिजेस के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेडिशनल मेंटलिटी के चलते उन्हें सोशल एंड पर्सनल राइट्स के प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा, जिसके साथ में उन्हें रिप्रोडक्टिव राइट्स, जिसमें बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड उनकी फाइट हो, या मैरिज के अंदर वुमेन्स का इक्वल रिस्पेक्ट एंड ट्रीटमेंट बाय देयर फैमिलीज की प्रॉब्लम हो, या फिर हम बात करें पर्सनल फ्रीडम और एक्सप्रेशन की। हर जगह फीमेल्स का फाइट यूं ही चलता रहा और ऐसे ही कई सारी वेरियस फील्ड्स और सेक्टर्स में वुमेन्स को बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, तो इसकी हिस्ट्री वेस्टर्न वर्ल्ड में अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू होती है, जहां अर्ली 1900 में लेबर्स द्वारा एक आंदोलन शुरू होता है, जिसमें ग्लोबली फीमेल लेबर्स के लिए एक बेहतर वर्क कंडीशन या वर्क कल्चर के साथ साथ इक्वल राइट्स की मांग और उनके अधिकारों की मांग को लेकर एक आंदोलन जोर पकड़ रहा था, जहां यूरोप के ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में लाखों से अधिक महिलाओं ने वोटिंग राइट्स, इक्वल पे और एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स में इक्वल राइट्स की मांग को लेकर एक प्रदर्शन चालू किया था, जिसके चलते 1908 में अमेरिका के कंक्रीट जंगल न्यूयॉर्क सिटी में 12,000 से अधिक फीमेल लेबर्स ने कम काम के घंटे और बेहतर वेतन और वोटिंग राइट्स की मांग को लेकर एक रैली निकाली थी, क्योंकि उस समय ना उनके पास में वोटिंग राइट था, ना उन्हें अच्छा लेबर मिलता था, ना उन्हें उनके काम के बदले अच्छी पेमेंट मिलती थी, और काम तो उनसे बहुत अधिक मात्रा में भी कराया जाता था। पर यह एक ऑफिशियल आंदोलन नहीं था। हिस्टोरिकली देखा जाए तो फर्स्ट ऑफिशियल आंदोलन, जिसके चलते 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने फेब के लास्ट संडे को इस दुनिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। और अगले ही साल 1910 में कोपनहेगन में हुए इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में जर्मन कार्यकर्ता क्लारा जेटकिंस ने हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने का प्रस्ताव रखा था, और इस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से स्वीकार भी कर लिया गया था। और उसी के अगले साल यूरोप में पहली बार 1911 में यूरोपियन कंट्रीज ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे को पहली बार मनाया गया था। पर वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 1911 के बाद में 64 ईयर्स लेटर यूनाइटेड नेशंस ने 1975 के अंदर 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मान्यता दी थी। और अगर हम जेंडर गैप की बात करें तो जिस हिसाब से अभी कंडीशंस है और जिस पेस पर आज की दुनिया है, उस हिसाब से द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 में हुई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की माने तो अभी भी हमें जेंडर गैप को हटाने में 131 ईयर्स का समय लगेगा। और वहीं अगर हम यूनाइटेड नेशंस की माने तो आज की स्थिति में इस दुनिया को अगर जेंडर गैप से छुटकारा पाना है तो उसे 300 सालों तक का समय लग सकता है। और अगर हम आज की कंडीशन की बात करें तो वैसे तो महिलाओं ने पिछली सेंचुरी में काफ़ी प्रोग्रेस भी करी है, फिर भी उन्हें कई ऐसे एरियाज़ में इक्वलिटी प्राप्त करने के लिए अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जहां इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फीमेल्स अपने राइट्स और इक्वलिटी के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। जैसे कि कई देशों में महिलाओं को अभी भी पुरुषों की तुलना में कम एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इस दुनिया के
कई हिस्सों में चाइल्ड मैरिज और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जैसी कई प्रथाओं का भी अस्तित्व मौजूद है, जहां जल्द से जल्द लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए भी कुछ कानून और सुरक्षा की मांग करी जा रही है। आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां पे फीमेल्स को डोमेस्टिक वायलेंस, रेप और कई ऐसी दुर्घटनाओं का और हिंसा का खतरा रहता है। आज भी इस दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पे वुमेन्स अपनी सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, और इसी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर में भी कई सुधारों की भी मांग की स्ट्रगल चल रही है। और वहीं अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर पॉलिटिक्स में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन 50% से भी कम है, और कई ऐसी फील्ड्स और सेक्टर्स हैं जहां पे फीमेल्स को मौके ही नहीं मिलते। इस दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पे फीमेल्स को हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। आज के समय में अर्जेंटीना में भी फीमेल्स अपने राइट्स के लिए मांग कर रही हैं, जहां पर उन्हें रेप के बाद में अबॉर्शन लेने का अधिकार मिल पाए। और आज के इस डिजिटल दुनिया में भी फीमेल्स ऑनलाइन डिस्क्रिमिनेशन, डिजिटल रेप और कई ऐसी समस्याओं से जूझ रही हैं। दोस्तों, अगर लेटेस्ट सर्वेस की बात करी जाए तो हेल्थ केयर और सोशल वर्क और केयर गिविंग में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन या कंट्रीब्यूशन 80% से भी ज़्यादा है, जहां पर 2022 की नेशनल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ इंडिया के सर्वे के अनुसार 85% नर्सेज हैं और 90% ऑक्सिलियरी मिडवाइफ्स हैं। वहीं सोशल वर्क के फील्ड में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स 92% फीमेल्स हैं, और यूनेस्को की 2021 की इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स के अनुसार वहीं एजुकेशन सेक्टर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लास के टीचर्स 46% तक फीमेल्स हैं। हायर एजुकेशन में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार 35% फैकल्टी फीमेल्स हैं। वहीं सर्विस सेक्टर में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार रिटेल एंड होलसेल सेक्टर के सेल्स वर्कर्स 45% तक फीमेल्स हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के 2022 की रिपोर्ट के अनुसार टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी में 52% पार्टिसिपेशन फीमेल्स का है, और ब्यूटी एंड वेलनेस के इंडस्ट्री में 60% पार्टिसिपेशन फीमेल्स का है। वहीं अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो इंडिया में 24% फीमेल्स लॉयर्स हैं, 28% फीमेल्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, 38% जर्नलिस्ट एंड एडिटर्स हैं। एग्रीकल्चरल लेबर्स में 33% कंट्रीब्यूशन फीमेल्स का है। पर ऐसी कई फील्ड्स भी है जहां पर फीमेल्स का पार्टिसिपेशन 20% से भी लेस है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड, जहां पर उनका पार्टिसिपेशन सिर्फ 12% का है। और लेबर फोर्स सर्वे की 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री वर्कर्स में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन सिर्फ 15% का है। वहीं लॉ जैसे रेप्यूटेटेड फील्ड में नेशनल जुडिशियल एकेडमी ऑफ इंडिया के 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन कोर्ट्स में जजेस के पोस्ट पर फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12% का है। वहीं सोसाइटी ऑफ इंडियन इंजीनियर्स के 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 12% फीमेल्स ही इंजीनियर्स हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सिर्फ 15% फीमेल्स ही इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती हैं। दोस्तों, भले ही आज दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है और बहुत डेवलप भी हो गई है पिछले 100 सालों में, और ऐसे कई ट्रेडिशंस और कस्टम्स भी इस दुनिया से गायब हो गए हैं, जो कि ऑब्वियसली ओवर द टाइम बहुत ही लंबी स्ट्रगल्स के चलते आज दुनिया इस मुकाम पर पहुंच पाई है। पर फीमेल्स के ये स्ट्रगल्स अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। जब तक इस दुनिया से जेंडर गैप खत्म नहीं हो जाता, तब तक चाहे वो कोई भी पर्सन हो, मेल हो या फीमेल, ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शुड बी वैनिश्ड। चाहे वो किसी भी तरह का भेदभाव हो, जेंडर के नाम पर, सेक्सुअलिटी के नाम पर, कास्ट के नाम पर, स्टेटस के नाम पर, या भले ही वो लुक्स या स्किन कलर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो। आखिर डिस्क्रिमिनेशन तो डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, और जब तक ये सारे डिस्क्रिमिनेशंस खत्म नहीं हो जाते तब तक एक्चुअली में कोई भी ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और जिस दिन इस दुनिया से अनइक्वलिटी हट जाएगी,
आएगी उस दिन हम सभी ह्यूमंस का ओरिजिनल ग्रोथ हमारे सामने आ पाएगा। तो जाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह के और हर तरीके के भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और बाकी लोगों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो उसे भी इस वीडियो को शेयर करें। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।